SSC PET 2023 का सिलेबस लेके आया हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो एग्ज़ाम होने वाला है पेट का, PET एग्ज़ाम 2023। दोस्तों ये इसमें क्या होता है, MCQ क्वेश्चंस होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से केवल एक ही ऑप्शन सही होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जो ज़्यादा क्लोज हो आंसर के। इसमें सेकेंड यहाँ पे आपको मिलता है, देखिए जानकारी दी गई है कि इसमें जो है वो टोटल प्रश्नों के लिए को 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा और एक बाद एक मार्क्स का होगा और आपको आंसर की आपको 1/4 यानी मार्क्स आपके काट ले जाएंगे। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन जो है वो गलत कर देते हैं तो क्या होगा, आपका 1 नंबर कट जाएगा। सही क्वेश्चन जो आपका होगा उसका मार्क्स चला जाएगा। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 100 प्रश्न होंगे और उनका जो पूर्णांक है वो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए। तो इसके सिलेबस की बात करते हैं। अभी हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे, फिर इसका विस्तार से सिलेबस देखेंगे। आपको सिलेबस जैसे पर्टिकुलर, तो सबसे पहले सिलेबस आपको हिंदी से 5 क्वेश्चन आएंगे। ये जितने अंक हैं उतने क्वेश्चन रहेंगे और इसके लिए ऐसे पर्टिकुलर समय नहीं है। ये जो समय अवधि वाला पोर्शन खाली है, इसका यही मतलब है कि क्या होगा, आपको एक बार में ही क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और आपको सीधे 2 घंटे बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा आंसर देके, आंसर अपना OMR सीट। तो ऐसा किसी भी सेक्शन वाइज आपको टाइम यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो आप चाहे इतिहास के ये 5 क्वेश्चन चाहे 1 मिनट में करें, चाहे 2 मिनट में करें, चाहे इसको 10 मिनट में करें, लेकिन आपको टोटल जो ओवरऑल टाइम है वो केवल 2 घंटे का मिलने वाला है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है इससे भी आपके 5 प्रश्न मिलेंगे। भूगोल से आपके 5 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस होता है उससे आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। प्रारंभिक गणित यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। सामान्य हिंदी के आपके 5 प्रश्न रहेंगे 5 नंबर के। सामान्य इंग्लिश आपको रहेगा 5 अंक का। रीजनिंग आपको भी रहेगा 5 अंक यानी 5 क्वेश्चंस। इसके साथ ही जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वो आपको 10 मार्क्स का रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए। जो जनरल अवेयरनेस है, सामान्य जागरूकता, ये आपको इसके भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचन एवं विश्लेषण, तो आपको हिंदी गद्यांश का जो है विवेचन और विश्लेषण, आपको एक गद्यांश दिया होगा उसके उससे रिलेटेड आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद DI जो होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, उसमें ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण 2 ग्राफ आपके मिलेंगे, 5-5, एक ग्राफ से 5 प्रश्न, दूसरे ग्राफ से 5 प्रश्न, आपको 10 अंक यहाँ से मिलेंगे। और एक टेबल वाला 2 क्वेश्चन होगा, 2 आपको टेबल्स दी गई होंगी, ये भी मैथ में DI में ही आएगा। इसके भी आपको एक टेबल से 5 क्वेश्चन यानी 2 टेबल से आपको 10 क्वेश्चन 10 अंक के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। अगर हम लोग एक्सटेंडेड सिलेबस की बात करें तो देखिए, सबसे पहले जो भारतीय इतिहास है 5 अंक के, तो इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब एक चीज़ देख लीजिए, आपके पास केवल 5 क्वेश्चन आने हैं और सिलेबस में टॉपिक आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जो संभावित ये जो भी 5 क्वेश्चन आएंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन काल, राजपूत काल, और इसके साथ ही सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा काल, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यहाँ से आपको जो आपको मिडविल हिस्ट्री तक का पोर्शन है वहाँ से आपको एंशियंट से लेके मिडविल तक का आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट्स यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे।
यानी आपको टोटल हिस्ट्री से हो गए 10 क्वेश्चन, अगर आप लोग देख सकते हैं। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, आ सकता है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन एवं ब्रिटिश एक्ट 1935, इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड आपको ये सब मिलाकर आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही अब हम लोग देखते हैं भूगोल में क्या क्या आएगा। तो भूगोल में भारत एवं विश्व का भूगोल है, यहाँ से इसमें क्या क्या आ सकता है? नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन का आपको विशेषकर भारत में से पूछा जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो 5 टॉपिक्स हैं, नदियाँ हो गई, भूजल संसाधन हो गए, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, इसमें से आपको विश्व की भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, विश्व का भूगोल भी पूछा जा सकता है। इसके साथ ही भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जलवायु तथा मौसम पे बन सकता है। टाइम जोन पे आप लोग देख लीजिएगा, पिछले बार क्वेश्चन आया था, इस बार भी आ जाएगा। आपको दिखा दें, अगर आप लोग कुछ चाहिए तो मैं प्रीवियस ईयर जो 2022 का पेपर है उसको आपसे डिस्कस कर लूँगा एक बार। ये देखिए, जो 15 अक्टूबर को हुआ था वो सेकेंड पाली का, 15 अक्टूबर का फर्स्ट पाली का, प्रथम पाली का क्वेश्चन पेपर, ये सब डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया है, कैसा नहीं आता है। और बाकी सिलेबस तो यहीं रहने वाला है, ठीक है। तो इसके साथ ही जो भूगोल में है, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, इससे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद जो चौथा टॉपिक था सिलेबस में, इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से देखिए आपको क्या आ सकता है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने का चांस है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो 1947 से लेके 1991 तक, इसमें से क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं से बन सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, यहाँ से बन सकता है। हरित क्रांति से बन सकता है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद जो वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन बन सकता है। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार क्या हुए थे? कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, इसके साथ ही आर्थिक सुधार और जीएसटी, जो हाल ही में जीएसटी लागू है, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन बनेंगे, इतने सारे टॉपिक में से वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो 5वां टॉपिक है सिलेबस में, संविधान और लोक प्रशासन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ के जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आ सकते हैं? पहला तो हो गया भारतीय संविधान से आएंगे। तो भारतीय संविधान में क्या आ सकता है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं राज्यों के, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हैं, संसदीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, स्टेट यूनियन टेरिटरी संबंध। न्यायिक ढांचा में क्या क्या आ सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद आपको जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, यहाँ से भी क्वेश्चन 5 नंबर पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद अगर हम विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान में क्या है, देखिए 1 से लेकर 10 तक का आपको पूरा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, प्रारंभिक गणित है या कहें तो अरिथमेटिक है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं? पूर्ण संख्याएं, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता है, साधारण अंक गणितीय समीकरण है, वर्ग वर्गमूल है, घातांक एवं घात है, औसत है। तो मैथ का सिलेबस जो है, अरिथमेटिक का सिलेबस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे सकते हैं, जैसे अंडर रूट में दे दिया 12 544, ऐसा कुछ बड़ा बड़ा सा स्क्वायर रूट निकालना, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा लेकिन रहेगा ईजी। इसके बाद सामान्य हिंदी जो है, इसमें क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं? तो इसमें संधि आ सकता है, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत भिन्नात्मक शब्द, लोकोक्ति मुहावरे लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक रचनाएँ, और इसके साथ ही तो हिंदी में यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। इसके साथ ही जो नॉन टॉपिक हम लोग का सामान्य इंग्लिश यानी जनरल इंग्लिश, इसमें क्वेश्चन बनेंगे आपको
इंग्लिश व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर से बन सकते हैं और इसके साथ ही आप अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश भी मिल सकता है। लॉजिक एवं रीजनिंग यानी तर्क शक्ति एवं तर्क, यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। बृहद एवं लघु, छोटा बड़ा पे आ सकता है। क्रम एवं रैंकिंग, संबंध से आ सकता है। समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी। घड़ी पे क्वेश्चन आया था पिछली बार कि 6:20 अगर घड़ी में हो रहे हैं तो आपसे पूछा था एंगल, आपको एंगल बताना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कारण और प्रभाव, इससे रीजन आ सकता है, आपको कथन दिया जाएगा। इसके बाद है कथन विश्लेषण एवं निर्णय, ये भी आ सकता है। कोडिंग डिकोडिंग, तो ये शॉर्ट सिलेबस है रीजनिंग का, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। इसके बाद जो 11वां टॉपिक था करंट अफेयर्स, यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें आपको हाल ही की चीज़ें पूछी जाएंगी, चाहे वो भारत से रिलेटेड हो चाहे वो विश्व से रिलेटेड हो, कहीं से भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसका बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस हो गया, तो इसमें क्या क्या आएगा, आपको अपने देश के आसपास की चीज़ें और अपने देश के बारे में क्या जानते हैं वहाँ से चीज़ें पूछी जाएंगी और 10 क्वेश्चन रहेगा। भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब से क्वेश्चन रहेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आपको जो मुख्य दिवस हैं वो याद करने हैं। विश्व संगठन, उनके मुख्यालय याद करने हैं। भारतीय पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं वो याद करने हैं। भारत की कला एवं संस्कृति वो याद करनी है। भारत एवं विश्व के खेल क्या हैं वो याद करने हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध पुस्तक, उनके लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरल अवेयरनेस में। इसके बाद ये जो अपना लास्ट टॉपिक है अपठित हिंदी गद्यांश और उसके विश्लेषण पे रहेगा। तो इसमें कोई सिलेबस क्या ही है, वो अपने आप में ही सिलेबस है कि आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा हिंदी का। इसके साथ ही जो लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं DI, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, 2 तो आपको ग्राफ मिल जाएंगे और 2 आपको टेबल मिल जाएंगे, और दोनों से 5-5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर ग्राफ वाले क्वेश्चन, 10 नंबर टेबल वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसका भी आप प्रैक्टिस पहले से करके जाइए, क्योंकि इसमें पिछली बार ऐसा हुआ था कि काफ़ी कैलकुलेटिव और लेंदी क्वेश्चन बने थे DI के, बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। तो आपको एग्ज़ाम में स्टार्टिंग से ही ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा टाइम आप किसी एक क्वेश्चन पे ना दें। पहले एक ट्राई करें कि 1.5 आवर में आप 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें, मार्क करते हुए कि कौन कौन से क्वेश्चन आप सेकेंड राउंड में लगाएंगे। तो 1 से लेकर 100 तक आपको पहुंचना ज़रूरी है स्टार्टिंग के 1.5 आवर में। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको बहुत ही मुश्किल होने वाली है क्वेश्चन पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।